एक झूठ, एक रोमांटिक लव स्टोरी पार्ट 1। आप सब सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा? क्या है अगर एक झूठ कह दिया तो? एक झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ? तो आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जिसमें आप खुद ही समझ जाओगे क्या था एक झूठ और उससे क्या फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में और क्या हुआ एक झूठ से। ये कहानी निशांत नाम के एक व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, निशांत की बीवी रहते थे। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस परिवार का सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता था, तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चले जाते तो ऑफिस, तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर, तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत के परिवार के रोज़ के काम, कहिए या दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब एक साल में रोज़ अपना काम करके और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उससे ऑफ़र आया विदेश के एक कंपनी ने, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया गया था। यह देख निशांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। निशांत ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है और अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं कि मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सब ने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत कॉल रख देता है, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता कि निशांत के दिल पे क्या बीत रही है। उसकी निशांत फिर कहने लगती है कि आप सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ, जो उसका करना ज़रूरी है। ये सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। यह कहकर निशांत वहाँ से चला गया अपनी गाड़ी की ओर।
तब निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम ख़त्म करके आना, तब हम साथ में खाना खाएंगे। निशांत उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके, ये कह के चले जाता है। निशांत वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पर जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है और यहाँ घर में सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत आपने वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो हम दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीवी वहाँ सोफे पे बैठ इंतज़ार करने लगी निशांत की। रात के 3 बज गए थे लेकिन निशांत घर नहीं आया था और न ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। यह सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो। वो परेशान होते कि होंगे उनके परिवार के और सामने उसे कोई यहाँ चीज़ से बड़ी नहीं, वो अपने आकर प्यार ले के सहारे जाएंगे। कोई भी ये सुन लड़ाई वेटर ने लड़ निशांत सकते के हैं पॉकेट से और जीत मोबाइल सकते निकाला हैं। और जैसे ही आज के स्क्रीन ज़माने चालू में किया कुछ लोग तो ऐसे भी देखा एक हैं जो अब नंबर भी से जात पात 100 से ऊंच भी नीच अधिक को कॉल मानते आ हैं, चुके पर थे। इस कहानी से हमें ये यही देख सीखने वेटर को ने उस मिलता नंबर है पे कि कॉल प्यार की लगा कोई दिया जात नहीं और होती, यहाँ निशांत प्यार की का कोई बीवी धर्म मोबाइल नहीं की तरफ होता, देख प्यार रही तो थी प्यार होता कि है अब कॉल जिसके आएगा सहारे निशांत ज़िंदगी का। खुशी से जी तभी सकते निशांत का हैं। कॉल आता है सो दोस्तों, और वो कैसी लगी तुरंत आज की उठा हमारी ये के प्यारी बिना कुछ सी लव सुने स्टोरी? अगर अच्छी बोलने लगी लगती हो तो है, हमारे चैनल को कर दे आप कहाँ सब्सक्राइब, हो, वीडियो को कैसे लाइक हो, और इतनी इसे देर आगे से भी कॉल शेयर कर रहे करें। थे, उठा क्यों नहीं धन्यवाद। रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों क्यों। निशांत की बीवी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया, उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी निशांत की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है और कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठी थी सोफ़ा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया है और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फ़िलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होकर हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, उसे कैसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है।